Hello students, myself Ayush Goel, head of the department Mathematics, Reliable Institute Kota. I am presenting you the solutions of JEE Mains that was held on 16th March, and this is the first shift paper, and these questions have been produced through memory retention of our students. So what was the first question? एक पैराबोला दिया हुआ था, ठीक है, पहले मैं क्वेश्चन समझा देता हूं, और एक पॉइंट दिया हुआ था a,0, और ये कहा गया था कि यहां से तीन डिस्टिंक्ट नॉर्मल्स बन सकती हैं, तो a पर a की रेंज बताओ. तो अगर जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है, इफ दिस इज x1 y1 है ना, तो वी रिमेंबर 27a y1 स्क्वायर इज लेस देन 4 टाइम्स x माइनस 2a का होल क्यूब x1. अब यहां पर जो 2a है 4a 2 दे रखा है, तो a की वैल्यू हाफ हो गई. So this formula becomes 27 y1 square less than 4 times x1 और 2a 1 बन जाएगा का क्यूब. ये तीन डिस्टिंक्ट नॉर्मल्स बनने की कंडीशन है, ये हमें याद रहनी चाहिए ये फॉर्मूला. अब हियर x1 is a and y1 is 0. So ultimately what do you get? You get a minus 1 का whole cube, which implies that a is greater than 1. तो अकॉर्डिंगली इसका आंसर सेकंड चॉइस हो गई. अगर आपको ये फॉर्मूला याद नहीं था तो हम y प्लस टी एक्स इज इक्वल टू 2at, मैं ऑल्टरनेट मेथड बता रहा हूँ, at क्यूब, ये नॉर्मल की इक्वेशन है. इसमें y को हम 0 डाल दें, x को हम a डाल दें, और जो इसका a है दैट इज हाफ, है ना, 7. तो 0 प्लस टी एक्स, x की वैल्यू कितनी है a, तो x की वैल्यू a डाल दें बच्चों. यहां a इज इक्वल टू 2a, यहां 4 अभी बात कही थी कि a की वैल्यू हाफ है, तो यहां पर ये बन जाएगा t प्लस टी क्यूब बाय 2. अब इसके हमें तीन सॉल्यूशंस चाहिए, तीन डिस्टिंक्ट सॉल्यूशंस. तो ये क्यूबिक इक्वेशन है, हम देख सकते हैं एक सॉल्यूशन t बराबर 0 आ ही रहा है यहां से, और अदरवाइज a इज इक्वल टू 1 प्लस टी बाई 2, टी स्क्वायर बाई 2, है ना. तो a माइनस 1 इज इक्वल टू टी स्क्वायर बाई 2. अब यहां से दो और चाहिए, यानी कि a माइनस 1 पॉजिटिव होना चाहिए, हेंस a 1 से बड़ा. तो या तो आप फॉर्मूला यूज करो अगर याद है तो, अदरवाइज आप सिंपल नॉर्मल की इक्वेशन से भी इसे कर सकते थे. तो मैं इसे इजी प्रॉब्लम की रेटिंग दूंगा, इवन फॉर्मूला याद नहीं है फिर भी हम ये कर सकते हैं. जो दूसरा क्वेश्चन था वो एक मैट्रिक्स दे रखी थी a, और फिर एक इक्वेशन, जैसे अपन मैट्रिक्स मेथड या क्रैमर्स रूल से जो इक्वेशन लिखते हैं मैट्रिक्स की, जैसे ax बराबर b, तो इनफाइनाइट सोल्यूशन, नो सोल्यूशन काइंड ऑफ. तो हमें ये एक लीनियर इक्वेशन दे रखी है और फिर पूछा है वही कि 1 सोल्यूशन 2 सोल्यूशन क्या है, लेकिन a की पावर 8. तो मेन चीज है कि अपने को a की हायर पावर्स निकालनी होंगी. तो a है आयोटा टाइम्स 1 माइनस 1 माइनस 1 1, है ना. तो a स्क्वायर क्या हो जाएगा, a स्क्वायर आयोटा आयोटा माइनस माइनस 1 बन जाएगा, राइट. तो आयोटा को मैं आयोटा से मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो आपका ये, या चलो मैं इसको लिखे रहने देता हूं, ठीक है, पहले a को लिखे रहने देते हैं अपन. अब अपन बात करते हैं a स्क्वायर की. तो a स्क्वायर क्या हो जाएगा, आयोटा का स्क्वायर माइनस 1, और यही मैट्रिक्स 1 माइनस 1 माइनस 1 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 1, ये बन जाएगी 2, ये बन जाएगी माइनस 1 माइनस 1 माइनस 2, ये भी माइनस 2 और ये 2. तो ये a स्क्वायर बन गया होगा अपना, राइट. तो a स्क्वायर हमारे पास आ गया, a स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 2 टाइम्स 1 माइनस 1 माइनस 1 1, ये a स्क्वायर आ गया. मैं इसको इरेज कर देता हूं, जो मैंने सेकंड मैट्रिक्स लिखी थी टू एड माई सेल्फ फॉर मल्टीप्लीकेशन. फाइन. अच्छा, अब a ये था, a स्क्वायर ये आया, तो हम इस चीज को समझ पा रहे होंगे कि जो a स्क्वायर है, मैं इसको वापस से लिख रहा हूं, इस मैट्रिक्स वही मैट्रिक्स वापस आ गई, तो a बाय आयोटा, तो क्या लिखूंगा मैं, माइनस 2 बाय आयोटा इंटू a. तो माइनस 2 बाय आयोटा ये बन जाएगा, तो हमारे पास a स्क्वायर 2 आयोटा a आ गया. तो a की पावर 4 क्या आ गया हमारे पास, a की पावर 4 आ गया माइनस 4 टाइम्स a स्क्वायर. a स्क्वायर क्या है, 2 आयोटा a, तो ये बन जाएगा माइनस 8 आयोटा a. ये a की पावर 4 आ गया, दोनों साइड स्क्वायर कर दें तो a की पावर 8 आ जाएगा ऐसे हमारे पास, दैट इज 64 टाइम्स a स्क्वायर. नाउ व्हाट इज a स्क्वायर, a स्क्वायर इज 2 आयोटा a.
तो ये आ गया हमारे पास 128 आयोटा इंटू ए, ठीक है। तो ये ए की पावर 8 आ गया। अच्छा, अब हमें सॉल्व क्या करना है, ए की पावर 8 दैट इज 128 आयोटा टाइम्स ए इज नथिंग बट 1 माइनस वन 1, ठीक है। अच्छा, दिस इंटू एक्स वाई दिस इज इक्वल टू 864, ठीक है। अच्छा, 8 एक फैक्टर अगर बाहर निकाल दें तो ये चीज हमारे पास बन जाएगी कितनी, 16 आयोटा, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमें मिल जाएगा x माइनस वाई एंड हियर माइनस एक्स प्लस वाई एंड हियर वी आर गोइंग टू गेट 1 एंड 8। तो हम अब देख सकते हैं ये बाय 16 यहां ले जाएं एक फैक्टर तो दोनों में ही आएगा, तो हमें कुछ ऐसा मिल रहा है, x माइनस वाई इज एलिफेंट एंड x माइनस वाई इज इक्वल टू कैमल वेयर एलिफेंट इज नॉट इक्वल टू कैमल, है ना। हमें ये दोनों चीजें अलग अलग मिली, हेंस कोई सोल्यूशन नहीं है, तो इसका आंसर है नो सोल्यूशन। तो मेरे हिसाब से ये एक मॉडरेट प्रॉब्लम है, मॉडरेट केवल इसलिए कि थोड़ा सा टाइम जरूर लेगा ए स्क्वायर A4 लाइकवाइज निकालने का, और अगर आप आयोटा नहीं निकालते हो तो आयोटा मल्टीप्लाई करके थोड़ा सा लिटिल एक दो स्टेप बढ़ जाती है। मेरा सजेशन है कि हमेशा ऐसी इक्वेशंस मैट्रिसेस में लुकआउट पे रहा करो, नंबर पे कोई फैक्टर कॉमन निकल जाए तो निकाल लिया करो और फिर मल्टीप्लिकेशन सुगम हो जाता है। तो दिस इज अ मॉडरेट प्रॉब्लम फ्रॉम माय साइड। तो बच्चों थर्ड क्वेश्चन देखते हैं अपन। एक सर्कल दे रखा था और एक हाइपरबोला दे रखा है, और ये बोला था कि सर्कल की कॉर्ड का मिड पॉइंट का लोकस बताओ, और वो जो कॉर्ड है वो टेंजेंट है इस हाइपरबोला की। तो अगर कोई सर्कल है हमारे पास, उसकी कोई कॉर्ड है, तो उसका मिड पॉइंट h, k है, राइट। तो अब हम t इज इक्वल टू S1 से इसकी इक्वेशन लिख सकते हैं। तो हमने t इज इक्वल टू S1 लगा दिया, hx प्लस ky माइनस 25 इज इक्वल टू h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर माइनस 25। तो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू गेट दिस द इक्वेशन ऑफ कॉर्ड। नाउ दिस इज अ टेंजेंट टू दिस, उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में जमा लेते हैं, y इज इक्वल टू माइनस hx अपॉन k प्लस h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर अपॉन k। अब कंडीशन क्या होती है, कंडीशन होती है c स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर m स्क्वायर, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी माइनस b स्क्वायर। तो c की भूमिका ये निभा रहा है, h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर बाय k का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर की वैल्यू हम सब्सटीट्यूट ही कर देते हैं ना डायरेक्टली। तो a स्क्वायर की वैल्यू क्या है हमारे पास 9, a स्क्वायर m स्क्वायर h स्क्वायर बाय k स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, b क्या है हमारे पास 16, है ना। तो दिस इज द रिक्वायर्ड लोकस, और ये एक चॉइस दे रखी थी। हो सकता है कुछ बच्चे ये वाला क्वेश्चन गलत कर दें इन रीडिंग आउट a एंड b, इवन दो एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट वाला टर्म छोटा है, लेकिन हाइपरबोला में एक्स स्क्वायर यही टर्म a होगा और यही टर्म b होगा। तो कुछ बच्चे हो सकता है गलत वे में स्टैंडर्डाइज करके और कुछ उल पटांग सा आंसर निकाल दें। मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन मॉडरेट है या इजी से मॉडरेट में मैं इसको रेट करता हूं। तो बच्चों फरवरी अटेम्प्ट में जेई ने स्टेटिस्टिक्स के क्वेश्चन नहीं पूछे थे अमूमन, और उस वक्त मैंने स्टूडेंट्स को ये कहा भी था कि जो सेकंड अटेम्प्ट होगा जेई का फॉर श्योर दे विल आस्क क्वेश्चंस फ्रॉम स्टेटिस्टिक्स, और जब स्टेटिस्टिक्स के क्वेश्चन पूछे आते हैं तो वेरिएंस इज इनएविटेबल। तो यहाँ पर भी वेरिएंस पे आधारित है। हमें 3 नंबर्स दे रखे थे a+2 b+2 c+2, उनका स्टैंडर्ड डेविएशन d दे रखा था। तो स्टैंडर्ड डेविएशन तो स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस होता है, तो आपको वेरिएंस क्या दे रखा है d स्क्वायर। तो सबसे पे और एक रिलेशन दे रखा है ये b इज इक्वल टू a प्लस सी। फिर इन्होंने बोला है कि ABCD में क्या रिलेशन होगा। तो हम ये बात समझते हैं कि जो वेरिएंस का फॉर्मूला है पहले हम वो अप्लाई कर देते हैं, सिग्मा xi का स्क्वायर बाय n माइनस म्यू स्क्वायर वेयर म्यू इज द मीन। अब हमें पता है चेंज इन ओरिजिन से कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो कैलकुलेशंस फास्ट करने के लिए हमें ये समझना चाहिए कि ABC का वेरिएंस b स्क्वायर रूट ऑफ d स्क्वायर रहेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि लो ये तो हो गया d स्क्वायर, सिग्मा xi स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, है ना, प्लस c स्क्वायर बाय 3 माइनस मीन ऑफ ABC। मीन ऑफ ABC कितना हो जाएगा a प्लस b प्लस c बाय 3 का स्क्वायर, सिंपल। तो d स्क्वायर बराबर, अब हम ये इन्वोक कर लेते हैं। अच्छा, अब जब ये इन्वोक करेंगे तो a प्लस सी की जगह b डाल देते हैं,
तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बाय 3 माइनस ए प्लस सी की जगह हमने बी डाल दिया, तो ये 2b प्लस बी 3b, तो सॉरी ए प्लस सी की जगह बी 2b बाय 3 दैट इज माइनस 4b स्क्वायर बाय 9। अब ये डिपेंड करता है कि हमें आंसर किस फॉर्म में चॉइसेस दे रखी हैं, ये हमने चॉइसेस रिप्रोड्यूस करी हैं खुद ने। तो अब आपके ऊपर है, ये एक रिलेशन आ गया है आपके पास डी ए बी सी में, जाहिर सी बात है कि मैं ए की जगह बी माइनस सी डालकर कुछ और रिलेशन भी बना सकता हूं। तो अकॉर्डिंगली चॉइसेस चेक कर लें, क्योंकि चॉइसेस के अंदर जो यहां पर लिखा हुआ है ए बी ए सी ए डी का कहीं पैकेट नहीं है, तो अगर मैं बी की जगह मान लीजिए ए प्लस सी डालता हूं तो ए सी मेरे पास आएगा ही आएगा। सो आई हैव नो मोटिवेशन ऑफ पुटिंग सब्सटीट्यूटिंग बी हियर और ए हियर। अगर मैं ए की वैल्यू बी माइनस सी डाल देता हूं तो बी सी आएगा, तो बस इसी से जो रिक्वायर्ड आंसर है वो आ जाएगा, कोई सब्सटीट्यूशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस प्रॉब्लम को मैं मॉडरेट इसलिए कह रहा हूं, वैसे तो ये इजी है, मॉडरेट इसलिए कह रहा हूं कि जो बच्चे फेस वैल्यू पे a प्लस टू बी प्लस टू सी प्लस टू लेके चलेंगे उनके लिए कैलकुलेशंस थोड़ी सी लंबी हो जाएंगी, और जो चेंज इन ओरिजिन का कंसेप्ट लगाएंगे उनसे फास्ट हो जाएंगी। तो बच्चों एक क्वेश्चन लिमिट्स का भी पूछा गया था कि आपको एक लिमिट 2 दे रखी थी और फिर बेसिकली ए बी सी निकालने थे और फिर अकॉर्डिंगली ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू निकालनी थी। तो ये वैल्यू तो एक सेकेंडरी चीज है, प्राइमरी चीज तो ए बी सी है। ड्यू टू द हेट्रोजेनिटी आपके पास एक्सपोनेंशियल और ट्रिग्नोमेट्रिक ये दोनों चीजें दे रखी हैं, तो नेचुरली आपको क्या माइंड में स्ट्राइक करना चाहिए, सीरीज एक्सपेंशन। बट बिफोर सीरीज एक्सपेंशन ऑलवेज से इंडिटर्मिनेंसी तो पहचाने, डिनोमिनेटर जीरो को जा रहा है, न्यूमरेटर अगर डिनोमिनेटर जीरो को जा रहा है न्यूमरेटर कहां जाएगा कि यार लिमिट 4 आ जाए, तो जाहिर सी बात है कि न्यूमरेटर को भी जीरो को टेंड करना पड़ेगा। तो x को जब मैं जीरो डालूंगा तो ये बात निश्चित है a माइनस बी प्लस सी बराबर जीरो रहा होगा। तो ये एक इक्वेशन तो ऐसे ही आ गई हमारे पास, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा क्लियर लिख देता हूं। तो ये इक्वेशन कहां से आई, ये इनडिटर्मिनेंसी से आई। अच्छा अब हम एक्सपेंशन पे जाते हैं। e का एक्सपेंशन 1 प्लस एक्स अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल लाइकवाइज चलता जाएगा, माइनस बी कॉस एक्स का एक्सपेंशन 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल एंड सो ऑन, और ऐसे ही एक्स ई की पावर माइनस एक्स का एक्सपेंशन 1 माइनस एक्स अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल। अच्छा डिनोमिनेटर में हम ये देख पा रहे हैं कि एक्स साइन एक्स जो है अगर एक्स से मल्टीप्लाई कर दें तो ये साइन एक्स बाय एक्स तो 1 को टेंड करेगा, तो जो न्यूमरेटर है उसका एक्सपेंशन केवल एक्स स्क्वायर तक पर्याप्त है। अच्छा कांस्टेंट कलेक्ट कर रहे हैं a माइनस बी प्लस सी, एक्स का कोफिशिएंट कलेक्ट कर रहे हैं दैट इज a माइनस सी, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कलेक्ट कर रहे हैं दैट इज a बाय 2 प्लस b बाय 2 प्लस c बाय 2, राइट। इसके बाद एक्स क्यूब एंड ऑल चीजें आएंगी और ये एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स बाय एक्स है, ये तो 1 को जा रहा है। अच्छा तो इसको जीरो होना पड़ेगा, ये ऑलरेडी हमने इंडिटर्मिनेंसी से पहले देख लिया था, इसको भी जीरो होना पड़ेगा, और तो यानी कि a बराबर c एक और इक्वेशन आ गई, राइट। अच्छा और इस चीज को जब एक्स स्क्वायर का टर्म इससे कटेगा तो लिमिट केवल ये रह जाएगी, तो एक और इक्वेशन क्या आ गई अपने पास, a बाय 2 प्लस b बाय 2 प्लस c बाय 2 इज द लिमिट दैट इज दिस इज इक्वल टू 4। तो ये जो 3 इक्वेशंस हैं यहां से आप एबीसी निकाल सकते थे और फिर अकॉर्डिंगली आंसर आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन भी इजी से मॉडरेट के अंदर ही है, बच्चे देखते से पहचान लेते हैं कि ये सीरीज एक्सपेंशन है, लेकिन हाँ कैलकुलेशन मिस्टेक्स ना हो जाएं क्योंकि ये न्यूमेरिकल था, तो दैट इज लाइकली कि कोई बच्चे कैलकुलेशन मिस्टेक कर सकते हैं।